तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब गाइड स्टडी चैनल में एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक लेकर के आए हैं आपके सामने। काफ़ी प्यारे प्यारे सवाल इससे पूछे जाते हैं। तो जितना सवाल मैं करवा दूंगा ना, सारे के सारे सवाल आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाए तो इसी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी छोटी सी हम डाउट क्लियर करेंगे जो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में आपके मन के बीच होते हैं। तो यानी कि आज हम बात करने वाले दो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जिसको हम कहते हैं दोस्तों फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। यानी कि कौन सी सब्सटेंस में फिजिकल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, किस में हमें केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के सवाल आपको एग्जाम में जरूर एक से दो पूछे जाते हैं। तो केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है, बहुत ही बेसिक सा ये टॉपिक है। तो हमने चाहा यहाँ पे कि बेसिक सा ये टॉपिक है, तो चलिए आपको यहाँ पे करवा देते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे हम बात करते हैं फिजिकल चेंज की। तो फिजिकल चेंजेस की हम बात करें तो यहाँ पे लिखा गया है, व्हेन ए सब्सटेंस अंडरगोज अ फिजिकल चेंज it does not give rise to a different kind of substance or there is no new substance is formed। यानी कि कहने का मतलब यह है कि फिजिकल चेंज की हम जब बात करते हैं कि दो तरह की चेंजेस होते हैं, एक होते हैं फिजिकल चेंज, एक होती है आपकी केमिकल चेंज, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो फिजिकल चेंज में यहाँ पे कहा यह गया है कि एक कोई भी सब्सटेंस फिजिकल चेंज तब कहलाता है जब उसके अंदर किसी भी प्रकार की सब्सटेंस की नई उत्पन्न ना हो। यानी कि वो सब्सटेंस से किसी दूसरे तरह की सब्सटेंस ना बन जाए, नया तरीका की चीज कोई नहीं बनती हो। यानी कि कहने का मतलब व्हेन ए सब्सटेंस अंडरगो फिजिकल चेंज इट डज नॉट गिव राइज टू डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस। यानी कि कोई भी सब्सटेंस अगर जो फिजिकल चेंज में है तो वो किसी अन्य प्रकार के सब्सटेंस को डेवलप नहीं कर पाएगा। यानी कि कहने का मतलब है देयर इज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, किसी प्रकार की नई सब्सटेंस नहीं बनेगी। और ये जो फिजिकल चेंज जो रहेगी ये एक तरह की रिवर्सिबल चेंज रहेगी। रिवर्सिबल यानी कि कहने का मतलब ये है कि उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि उसको हम पलट सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब एग्जाम्पल पे आप यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, आप मान लीजिए पानी है, ठीक है, पानी है, मैं पानी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पे आपके पास वाटर है, वाटर को आप जा करके क्या कर देते हो दोस्तों, फ्रीज कर देते हो, तो ये आपके आइस क्यूब्स बन गए। ठीक है, आइस क्यूब्स बन गए। अब इसी आइस क्यूब्स को आप क्या कर पाते हो, थोड़ा सा इसको गर्म कर दो या फिर छोड़ दो, ये वापस से फिर से वाटर बन जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो फिजिकल चेंजेस हम उसको कहेंगे जो भी प्रोसेस वापस से रिवर्स हो जाए उसको हम कहेंगे फिजिकल चेंज, या फिर उसके सब्सटेंस में किसी प्रकार का कोई नया चीज उत्पन्न ना हो, किसी प्रकार का नया फॉर्म ना बने, किसी प्रकार का नया सब्सटेंस ना बने, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज कहेंगे। एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए यहाँ पे हीटिंग ऑफ वाटर। हीटिंग ऑफ वाटर, हीटिंग ऑफ वाटर मतलब समझ रहे हो ना आप दोस्तों, पानी को गर्म करिए, छोड़ दीजिए, वो ठंडा हो जाएगा वापस से। यानी कि पानी को गर्म करिए, उससे फिर वेपर निकलेगी, वेपर को आप ऊपर से ढकते हो किसी गर्म जिसके आपने एक बर्तन में कभी भी पानी गर्म किया होगा तो उसको जो ढका होगा किसी चीज़ से, तो जो वेपर निकलते हैं सारे जाकर के आपके प्लेट, जो जिस प्लेट से आप ढकते हो, तो उस प्लेट में क्या होती है, बहुत सारे वेपर जाकर के वापस से पानी बन जाते हैं, है कि नहीं। ये चीज़ तो आपने जाना है पहले से। तो यहाँ पे देखने को ये मिलता है कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस। अगला है मेल्टिंग ऑफ बटर। यानी कि बटर को आप गर्म करेंगे, मेल्ट हो जाएगी, फिर छोड़ेंगे तो फिर से वापस से वो क्या बन जाएगी, सॉलिड हो जाएगी, है कि नहीं। और कटिंग ऑफ ए पेपर, तो यहाँ पे कटिंग ऑफ ए पेपर का कहने का मतलब ये है कि दोस्तों कोई भी पीस ऑफ पेपर है उसको आप काट देते हो, ठीक है, उसको आप काट देते हो तो छोटे छोटे पीसेस में बन गए। अब आप हमको ये बताएं, क्या ये छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर जो बने हैं वो क्या पत्ते के बन गए या फिर वो पेपर के ही हैं, है तो वो पेपर के ही टुकड़े ना। यानी कि किसी प्रकार के उसके प्रॉपर्टीज में बदलाव नहीं आया है, यानी कि किसी प्रकार का नया फॉर्म नहीं बना। क्या वो पेपर को हमने काटा तो वहां पे जाकर के वो क्या ग्लास बन गई, नहीं बना ना, है तो वो पेपर ही, छोटे छोटे टुकड़े भले हो गए हो लेकिन है वो पेपर ही। तो यही कहने का मतलब है, यही फिजिकल चेंजेस के एग्जांपल। तो आने वाले सवाल में दोस्तों हम इस वीडियो में टोटल हम 50 एमसीक्यू देखने वाले हैं, ठीक है, टोटल 50 एमसीक्यू देखने वाले। इस पार्ट में हम 25 एमसीक्यू देखेंगे और इसके आने वाले पार्ट में हम जाकर के बाकी के 25 एमसीक्यू देखेंगे। तो ये 50 एमसीक्यू आप देख लोगे तो फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज से आपका एक भी सवाल एग्जाम में नहीं छूटेगा। अगले सवाल पे आइए, केमिकल चेंज। तो ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, बहुत ही छोटी सी बेसिक सी टॉपिक है, इतना समझाने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझा सकूँ। अगर जो आप ये सब चीज़ पहले से जानते हो, बस क्वेश्चन देखने के लिए आए हो, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अगला हम बात करते हैं यहाँ पे केमिकल चेंज के बारे में। तो केमिकल चेंज वो
वो होता है दोस्तों जिसमें अगर जो कोई एक सब्सटेंस केमिकल चेंज में जा रहा हो तो वो दो या दो से अधिक प्रकार के सब्सटेंस को उत्पन्न कर देगा, यानी कि दो या दो से अधिक तरह के सब्सटेंस को वो गिव राइज कर देगा, यानी कि डेवलप कर देगा। कहने का मतलब यहाँ पे है, देखिए, द केमिकल चेंज अकर व्हेन टू और मोर केमिकल सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे क्या होती है, दो या फिर दो से ज्यादा, टू या फिर मोर, यानी कि दो या दो या फिर दो से ज्यादा आपस में रिएक्ट करके एक नए तरह की चीज बना करके दे देंगे, तो उसको दोस्तों क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा यहाँ पे केमिकल चेंजेस। और केमिकल चेंजेस जो रहेंगे उसके प्रॉपर्टी जो रहेंगे, यानी कि दो प्रकार के कोई केमिकल हो, किसी भी दो प्रकार के सब्सटेंस हो, वो गिव राइज कर देगी, एक नए तरह की प्रोडक्ट बना देगी, और ये जो प्रोडक्ट जो बनेगी उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले से एंटायरली डिफरेंट होगी। भले दोनों की मिक्सचर हो सकती है लेकिन उनकी प्रॉपर्टी दोनों की तरह नहीं मिलेगी, यानी कि एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द सेट ऑफ द प्रॉपर्टी। कहने का मतलब ये है कि नया जो प्रॉपर्टी बनेगा, जो नया न्यू प्रोडक्ट जो बनेगा, उसकी प्रॉपर्टी एंटायरली डिफरेंट रहेगी। समझ गया ना। अगला पॉइंट देखिए, द केमिकल चेंज इज मोस्टली इरिवर्सिबल। तो केमिकल चेंजेस जितने भी होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि उसको हम बदल नहीं सकते। यानी कि कहने का मतलब, मान लीजिए आप पीस ऑफ पेपर लेते हो, यहाँ से आप इसको क्या करते हो, लाइटर से जला देते हो, ठीक है, लाइटर से आप जला रहे हो उसको, तो जला रहे हो तो ये पेपर अब आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, एक तरह का राख बन जाएगा, ऐश बन जाएगी, है कि नहीं, तो राख बन जाएगा। अब आप हमको ये बताइए, क्या आप इस राख से वापस पेपर बना सकते हो, तो आप बोलो नहीं सर बिल्कुल नहीं बना सकते। तो ये हुआ एग्जाम्पल आपके केमिकल चेंज का। और यहाँ पे और एग्जांपल देखिए, कुकिंग ऑफ फूड, आप अगर जो सब्जियां काट करके तेल मसाला लगा करके वापस से उसको सब्जी को पकाते हो, क्या उसको वापस से रिवर्स कर सकते हो, रिवर्सिबल का प्रोसेस दोस्तों ये होता है, ठीक है। यानी कि आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो, क्योंकि खाना एक बार पक जाएगी तो वापस से सब्जी तो बनेगी नहीं। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, राइपनिंग ऑफ फ्रूट आप समझते हो दोस्तों कि किसी भी चीज़ का पकना, जैसे कि आपने देखा होगा कि कच्चे आम ही पेड़ से तोड़ लिए जाते हैं, फिर उसको रखा जाता है किसी गर्म एरिया में ताकि वो पक जाए। अब आप हमको ये बताइए, क्या आम जो पक चुकी है, तोड़ा तो उसको कच्चा ही गया था, है कि नहीं। अब बताइए, क्या उस आम को वापस आप कच्चा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ये एक तरह का क्या है, केमिकल चेंज है। अगले देखिए, लाइटनिंग ऑफ मैच स्टिक, मैच स्टिक की बात हो रही है, कि आप माचिस के तिल्ली को जला दोगे, वापस से उसको फिर से आप मैच स्टिक बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, क्योंकि उसके उसमें जो फॉस्फोरस लगी हुई वो तो जल जाएगी। अगले देखिए यहाँ पे एजिंग ऑफ लीव्स, क्या लीव्स जो बूढ़े हो जाते हैं, लाल लाल जो येलो येलो लीव्स हो जाते हैं, क्या वो वापस से आप उसको ग्रीन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। एंड डाइजेशन ऑफ फूड, आप जो खाने खाते हो वो डाइजेस्ट हो चुकी है, क्या उसको आप वापस से खाना खाना बना सकते हो, नहीं। एक बार जो फूड डाइजेस्ट हो जाती है वो फूड डाइजेस्ट हो ही जाती है कि नहीं। चलिए, तो ये छोटी सी ओवरव्यू हमने देख लिया फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंजेस के ऊपर। अब आइए इससे रिलेटेड हम सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर लेते हैं। तो इस पार्ट में हम 25 एमसीक्यूज देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए इनकरेक्ट, यानी कि जो गलत यहाँ पे दिए गए उस चीज को आपको पॉइंट आउट करना है। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कहने का मतलब है दोस्तों केमिकल चेंज, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से नोटिस करिएगा, केमिकल रिएक्शन कहीं भी लिखा आ रहा होगा तो वो एक तरह का क्या है, केमिकल चेंज ही है। तो आपको यहाँ पे कहा गया है कि केमिकल चेंज के आधार पे यहाँ पे कौन सा गलत दे दिया गया है, हीट में भी गिवन आउट। तो जी हाँ, केमिकल चेंज जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो हीट इवॉल्व होती है। साउंड में भी प्रोड्यूस, ए कलर चेंज में टेक प्लेस, गैस में भी इवॉल्व। तो देखिए, गैस भी निकलती है, आपको पता है, हीट भी निकलती है, कलर भी उसकी चेंज हो सकती है, साउंड में भी प्रोड्यूस। ये उतना अच्छा कोई प्रॉपर्टी नहीं बता रहा आपका केमिकल चेंज की, तो इसको दोस्तों हम यहाँ पे लेकर के चल सकते हैं। ये कोई खास उतनी अच्छी प्रॉपर्टी नहीं है। बात करें केमिकल रिएक्शन की या फिर केमिकल चेंजेस की। तो आइए बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो यहाँ पे दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे कहा जाए प्रॉपर्टी लाइक साइज, शेप, कलर, स्टेट ऑफ सब्सटेंस आर। तो जो प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं किसी प्रकार की कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई सब्सटेंस, उसकी साइज, शेप, कलर या फिर उसकी स्टेट हो, ये उसकी जो स्टेट हो किसी भी सब्सटेंस की, ये क्या कहलाता है, ये किस प्रकार की प्रॉपर्टी है। जो प्रॉपर्टी होती है साइज, शेप, कलर और स्टेट, ये क्या किस प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, क्या केमिकल प्रॉपर्टी है, मेंटल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर साइकोकेमिकल प्रॉपर्टी। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, फिजिकल प्रॉपर्टी ये है, क्योंकि ये सारी चीज़ को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये हो गया आपका फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अच्छे से करेक्ट इसको करेगा ऑप्शन सी, साइज, शेप, कलर एंड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस आर द एग्जांपल ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अच्छे से इसको आप याद रखेंगे।
आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल है यहाँ पे, फिजिकल चेंजेस इज जनरली, फिजिकल चेंज क्या होती है? रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, कंसिडरेबल, ऑल ऑफ द अबव। तो फिजिकल चेंज में हमने दोस्तों जाना कि फिजिकल चेंज क्या है, ये एक तरह का रिवर्सिबल चेंज है, यानी कि इसमें आप क्या कर सकते हो दोस्तों, इसमें आप हेर फेर कर सकते हो, यानी कि सॉलिड से आप बना सकते हो लिक्विड, ठीक है, लिक्विड से आप बना सकते हो गैस, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, है कि नहीं? तो इस प्रकार की फेनोमेना होती है दोस्तों। बात करें हम फिजिकल चेंजेस की, तो फिजिकल चेंजेस की एग्जांपल हो गई, ये क्या है, एक तरह की रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। बहुत ही काफ़ी आसान आसान बेसिक्स बेसिक्स सी सवाल है, आपको ये सारे सवाल करने में दोस्तों 3 से 4 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, ड्यूरिंग अ केमिकल चेंजेस अ सब्सटेंस अंडरगो, रुकिएगा, अगले सवाल पे हम बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज अ सब्सटेंस अंडरगो अ चेंजेस इन इट्स, किसी भी प्रकार की जब फिजिकल चेंज होती है तो सब्सटेंस किस चीज़ में बदलाव लाती है, फिजिकल प्रॉपर्टी में, केमिकल प्रॉपर्टी में, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो फिजिकल चेंज जब होती है तो सब्सटेंस जो होती है उसके बस फिजिकल प्रॉपर्टी में बदलाव आती है, ठीक है, और किसी प्रकार की चीज़ में बदलाव नहीं आती। फिजिकल प्रॉपर्टी में बस बदलाव आती है, उसके शेप, साइज, स्टेट ऑफ मैटर बस ज़्यादा से ज़्यादा चेंज हो सकती है, और कुछ चेंज नहीं हो सकती। तो ये सारे क्या है, फिजिकल चेंजेस के एक तरह की बात किया जाए तो ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में यानी कि आयरन की बात किया जाए, लोहे में जो जंग लग जाते हैं दोस्तों, वो जो जंग लगती है वो किस चीज़ के एग्जाम्पल है? बहुत ही कॉमन सी सवाल है, बहुत बार ये एग्जाम में आपको पूछा गया होगा, एंड जाहिर सी बात है सारे आप लोग ये जानते भी होंगे। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो होती है, आप सभी को मैं बता दूँ, ये एक प्रकार की केमिकल चेंज होती है, तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो जो रस्टिंग ऑफ आयरन होती है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको कहा जाता है कोरिशन, ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप नोट डाउन करके रखिएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन होती है, इस फेनोमेनन को कोरिजन कहा जाता है, ठीक है, यानी कि जंग लगना। ये दोस्तों एक एग्जांपल होती है केमिकल चेंज की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आयरन जो होती है, ये आपके बात किया जाए ऑक्सीजन एंड वाटर की हम बात कर रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन और H2O के प्रेजेंस में वाटर बोले, या फिर ह्यूमिडिटी जो होती है उसके प्रेजेंस में क्या होती है, लोहे पे यहाँ पे आयरन ऑक्साइड बन जाती है, ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से दोस्तों, यहाँ पे क्या बन जाती है, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड की डेवलप हो जाती है, इसी को कहा जाता है रस्टिंग, ठीक है, तो अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, रस्टिंग अकर्स व्हेन आयरन इज एक्सपोज टू, देखिए इसी से रिलेटेड अभी अभी आपको हमने समझाया एंड इसी से रिलेटेड यहाँ पे भी ये सवाल है, तो इसकी आंसर दोस्तों आप बहुत ही आसानी से दे पाओगे, अभी अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। रस्टिंग अकर व्हेन आयरन इज एक्सपोज टू, यहाँ पे ऑक्सीजन एंड वाटर, सोइल एंड रेन, ब्रीज एंड सनलाइट, साल्ट वाटर एंड क्लाउड। तो इसकी आंसर दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है, ठीक है, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इसकी आंसर क्या है, ऑप्शन लिखिएगा, साथ ही साथ आंसर पूरा लिखिएगा, ठीक है, ऑप्शन टोटल लिखिएगा, इसमें से A B C D जो भी हो पूरा लिखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल की तरफ आते हैं, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर द सब्सटेंस फॉर्म्ड इज, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को अगर जो हम लाइम वाटर के थ्रू पास करें तो किस प्रकार की सब्सटेंस बनेगी। तो चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं, क्या आपको कहा गया है, कार्बन डाइऑक्साइड को पास करना है किससे, लाइम वाटर से, तो कौन सी यहाँ पे सब्सटेंस बनेगी, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर, लाइम वाटर की फार्मूला आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, CaOH होल्स ट्वाइस, ठीक है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ये दोस्तों आपको बना करके देगा, देखिए काफ़ी इजी से आसान से सवाल है दोस्तों, ये आपको बना के देगा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 प्लस H2O, यानी कि वाटर, यहाँ पे आप देखिए कैल्शियम है कि नहीं, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन पहले से है एंड यहाँ पे और ऑक्सीजन लग गए हैं, यहाँ पे देखिए OH होल ट्वाइस थे तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, यानी कि कैल्शियम तो एक ही है कि नहीं, तो कैल्शियम हो गया, कार्बन, कार्बन यहाँ पे पहले से है, तो CO2 था यहाँ पे दोस्तों, एक ऑक्सीजन हम यहाँ से ले लिए, तो यहाँ पे हो गया आपका CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे बन गया, और यहाँ पे बचता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन बचा होता है ना, 2 हाइड्रोजन बचा, तो यही हमने यहाँ पे H2 और एक O यहाँ पे ले लिया, ठीक है, क्योंकि होल्स ट्वाइस थी, तो ये आपका बैलेंस इक्वेशन बन गया आराम से, लाइम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो पास होती है दोस्तों, तो यहाँ पे बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, तो अच्छे से याद रखिए क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ पे देखिए, केमिकल चेंजेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, केमिकल चेंज जो होती है उसको और क्या कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए केमिकल चेंजेस जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन, रस्टिंग, बोथ A एंड B, या फिर ऑल ऑफ दीज।
तो यहाँ पे दोस्तों आप देखिए, आपको यहाँ पे कहा गया है केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड। यहाँ पे आपको जो पूछा जा रहा है केमिकल चेंज की एक तरह की प्रॉपर्टी पूछा जा रहा है, ना है कि आपको यहाँ पे एग्जांपल पूछा जा रहा है। तो रस्टिंग तो जरूर केमिकल चेंज की प्रॉपर्टी होती है, तो इसको आप करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको पूछा क्या जा रहा है वो ध्यान दीजिएगा। केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड। केमिकल चेंज को और क्या कहते हैं? केमिकल चेंज को रस्टिंग कहते हैं? नहीं, रस्टिंग उसकी एक तरह की एग्जाम्पल है बस। केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए को आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ पे देखिए, बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज एन। कोई भी सब्सटेंस हो रही हो, जल रही हो, तो वो क्या होगा? जाहिर सी बात है दोस्तों, कोई भी सब्सटेंस अगर जो वो जल रही होगी तो जाहिर सी बात है वो अपने स्टेट में वापस नहीं आ पाएगी। वो जल रही है तो राखी होना है उसको, है क्या नहीं? या फिर आधा जल जाएगी, आधा वो सब्सटेंस बचा रहेगा। तो यानी कि वो सब्सटेंस अपने वापस फिजिकल प्रॉपर्टी में वापस नहीं आ पाएगा। यानी कहने का मतलब बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, ठीक है। वो किस चीज़ की एग्जाम्पल है? केमिकल चेंज की है। और साथ ही साथ जाहिर सी बात है वो वापस अपने पोजीशन में, अपने वापस अपने स्टेट में नहीं आ पाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये क्या है? एक तरह का इरिवर्सिबल चेंज है। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना वो आपका बोथ बी एंड सी होना चाहिए। क्यों होगा? क्योंकि ये एक तरह का केमिकल चेंज भी और साथ ही साथ इसमें हमें इरिवर्सिबल चेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं। तो दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं यहाँ पे बोथ बी एंड सी को। तो हम यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सवाल तो आसान सा पूछा ही जा रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है कि किस प्रकार से ऑप्शन को हम चूज करें। तो 10वें नंबर सवाल पाइए, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ ए लेयर ऑफ जिंक कवर ओवर आयरन इज नोन एज। तो यहाँ पे दोस्तों एक सवाल आपको पूछा जा रहा है कि जिंक के लेयर को आयरन के ऊपर परत चढ़ाया जाता है, यानी कि आयरन के परत पे जिंक की, यानी कि आयरन के सरफेस पे जिंक की परत चढ़ाई जा रही है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो इस प्रोसेस को दोस्तों गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। गैल्वेनाइजेशन दोस्तों एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम आयरन और स्टील, ठीक है, आयरन और स्टील दोनों के ऊपर क्या करते हैं दोस्तों? जिंक की हम क्या करते हैं? जिंक की हम करते हैं कोटिंग। कोटिंग मतलब समझ रहे हैं ना? यानी कि परत बिछाते हैं, ठीक है, लेयरिंग करते हैं जिंक की। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि आयरन और स्टील जो होती है ये रस्ट प्रूफ हो जाती है। रस्ट प्रूफ मतलब आप समझ रहे हो ना? यानी कि इसमें अब जंग नहीं लगेंगे रस्टिंग से बचाने के लिए। यानी कि कहने का मतलब टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग, है कि नहीं? समझ गए? तो ये होता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन इज ए प्रोसेस जिसमें आयरन और स्टील के ऊपर जिंक की परत बिछाई जाती है, ताकि जिंक की कोटिंग बिछाई जाती है ताकि उसमें रस्टिंग ना हो पाए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ के रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है, विच प्रॉपर्टी स्टेज द सेम ड्यूरिंग फिजिकल एंड केमिकल चेंज। किसी भी फिजिकल या फिर केमिकल चेंज में कौन सी प्रॉपर्टी हमेशा सेम रहता है? तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। इन बहुत लोग यहाँ पे आकर के गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझने की जरूरत है दोस्तों, एक लॉ है जिस लॉ का नाम है दोस्तों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है दोस्तों? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड। मास को ना ही हम बना सकते हैं, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, ठीक है। मास को ना ही हम बना सकते हैं, ना ही इसको हम बर्बाद कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, यहाँ पे दोस्तों काम आ जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है विच प्रॉपर्टी स्टेज द सेम ड्यूरिंग फिजिकल एंड केमिकल चेंज। किसी भी प्रकार की फिजिकल चेंज हो, केमिकल चेंज हो, उसमें मास में कभी भी बदलाव नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन आती है दोस्तों वो आती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की खेल। तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगले सवाल की तरफ दोस्तों बढ़ जाइए जल्दी से। सवाल नंबर 12 यहाँ पे, विच अमोंग द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज की एग्जांपल आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे, बर्निंग ऑफ फूड, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, कटिंग अ लॉग ऑफ फूड इन स्मॉल पीसेस, कुकिंग ऑफ फूड। तो बर्निंग ऑफ फूड आपका केमिकल चेंज है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट के केमिकल चेंज है, कुकिंग ऑफ फूड भी केमिकल चेंज है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कटिंग अ लॉग ऑफ फूड, एक बड़ी सी लॉग है, ठीक है, इसको काटा जा रहा है दोस्तों छोटे छोटे पीसेस में, और इसको बदल दिया गया अब इस प्रकार के छोटे छोटे पीसेस में। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे तो यहाँ पे इसके फिजिकल स्टेट में बस बदलाव आया, यानी कि ये पहले बड़ी थी अब छोटी छोटी होगी। इसके शेप एंड साइज में बस बदलाव आया है। इसके केमिकल प्रॉपर्टी में किसी प्रकार के बदलाव नहीं है, किसी प्रकार का नया सब्सटेंस यहाँ पे डेवलप नहीं हुआ है।
ठीक है, किसी प्रकार के नए सब्सटेंस यहाँ पे डेवलप नहीं हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों आकर के प्रूफ ये हो जाती है कि ये क्या है, ये एक एग्जांपल है फिजिकल चेंज की। तो ऑप्शन सी को करेक्ट करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज की एग्जांपल आपको पूछा जा रहा है, जर्मिनेशन ऑफ सीड, कटिंग ऑफ ए पीस ऑफ पेपर, बर्स्टिंग ऑफ फायर करेकर, बोथ एंड सी। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड के पहले सबसे पहले बात करते हैं, कोई भी सीड है दोस्तों, ठीक है, उसको मिट्टी के परत में रखा गया है, तो कुछ टाइम के बाद यही सीड क्या करती है दोस्तों, एक तरह की प्लांट को यहाँ पे उत्पन्न दे देती है कि नहीं, छोटी सी एक यहाँ पे प्लांट को उत्पन्न दे दी है। तो यहाँ पे आप हमको ये बताएं कि ये जो सीड हमने यहाँ पे जो रखा था, क्या ये सीड यहाँ पर आकर के जो यहाँ पे वापस से प्लांट बना दी है, वापस से क्या ये सिस्टम रिवर्स हो पाएगा, क्या हम वापस से इसको सीड बना सकते हैं? नहीं बना सकते, जाहिर सी बात है नहीं बना सकते हैं। एक बार ये जो सीड हुई, ये जो प्लांट बनी, अब जाहिर सी बात है पेड़ होगी, फिर ये सीड देगी, है कि नहीं। लेकिन इस चीज़ को हम, इस प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। अगला देखिए यहाँ पे कटिंग ए पीस ऑफ पेपर, ये ना हमने अभी अभी आपको बताया था, कोई भी पेपर है इसको हम पीस पीस में टुकड़ा करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े में, तो उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का बदलाव नहीं आएगा। बस वहाँ पे जो बदलाव आएगा उसके शेप, साइज और वॉल्यूम, ठीक है, ये सारी चीज़ में बस बदलाव आएगा, है कि नहीं। तो यानी कि फिजिकल स्टेट में बदलाव आ जाएंगे, लेकिन किसी प्रकार की नई सब्सटेंस नहीं बनेगी। तो यहाँ पे कटिंग अ पीस ऑफ पेपर है, यह आपका यहाँ पे एग्जांपल किस चीज़ की हो जाती है दोस्तों, यह हो जाता है आपका फिजिकल चेंज की, ठीक है, फिजिकल चेंज की यहाँ पे ये आ गई। अगले देखिए, ब्रस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर, जो पटाखे होते हैं, अभी तो दिवाली भी आने वाले गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है। तो पटाखे जो होती है, फोड़े जो जाते हैं पटाखे, अब ये आपको बताए क्या ये पटाखे को फोड़ दिए जाएंगे तो वापस से वो पटाखे बन जाएंगे? नहीं बन जाएंगे, रिवर्स हम नहीं कर सकते, क्योंकि बारूद जो उसके अंदर होते हैं वो जल जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब जर्मिनेशन ऑफ सीड एंड ब्रस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर दोनों को दोनों केमिकल चेंज के एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन डी को करेक्ट कर लेंगे, बोथ ए एंड सी। आइए भाई वो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। केमिकल चेंज में ब्रिंग, केमिकल चेंज जब होगी तो वहाँ पे क्या आ सकती है, क्या ला सकती है, केमिकल चेंज किस प्रकार की चीज़ें ला सकती है? इवोल्यूशन ऑफ गैस, जी हाँ बिल्कुल सही। चेंज इन कलर, बिल्कुल सही। चेंज इन टेस्ट, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हम ऑल दी अबव को करेक्ट करेंगे। अगला सवाल देखिए, विच इज द फॉर्मूला ऑफ ओजोन। तो ओजोन के बारे में हम अच्छे से जानते हैं दोस्तों, O3। बहुत ही आसान से सवाल है, कई दफ़ा हम कर रखे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ जल्दी से। तो अगले सवाल की तरफ बढ़िए दोस्तों। यहाँ पे फिजिकल चेंजेस आर, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस हम किन्हें कहते हैं? ठीक है दोस्तों, फिजिकल चेंजेस के बारे में कहा जा रहा है, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, परमानेंट, टेम्पररी। तो फिजिकल चेंज के बारे में हमने क्या देखा दोस्तों, कि ये एक तरह की रिवर्सिबल प्रोसेस है, हम इसमें रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट कर लेंगे। अगला देखिए, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, किसी भी बात किया जाए, चेंज ऑफ स्टेट यानी कि स्टेट की बदलाव हो रही है यहाँ पे, यानी कि स्टेट, जैसे कि हमने पढ़ा है सॉलिड, लिक्विड और गैस, है कि नहीं। सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि स्टेट में बदलाव आ रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड या फिर कुछ भी यहाँ पे बताया नहीं गया, लेकिन स्टेट में बदलाव आ रहे हैं। ये किस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इज ये क्या हो जाएगी दोस्तों, ये क्या होगी, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, या क्या होगी? तो जाहिर से बात है दोस्तों, ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट में बदलाव आ रही है, ठीक है, उसके प्रॉपर्टी में बदलाव नहीं आ रहे, उसके बस स्टेट में बदलाव आ रहे, किसी प्रकार का नया सब्सटेंस यहाँ पे नहीं बन रहा है, ठीक है। तो स्टेट में जब भी बदलाव आती है तो वो क्या होती है दोस्तों, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, उसमें हम वापस से उस स्टेट में आ सकते हैं। तो चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इज अ फिजिकल चेंज। तो अच्छे से याद रखिएगा ये। 18 नंबर सवाल पे दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज की एग्जांपल आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। फिजिकल चेंज मतलब आप समझ रहे हो ना, फिजिकल चेंज आते आपके माइंड में सारे पॉइंटर याद याद आना चाहिए कि फिजिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज में हमें सबसे पहला चीज़ ये याद रखना है कि उसमें बस फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आते हैं, शेप, साइज, वॉल्यूम बस बदलते हैं। दूसरा कि ये एक तरह का रिवर्सिबल प्रोसेस, हम इसमें बदल सकते हैं। तीसरा, यहाँ पे किसी भी प्रकार का नया फॉर्म नहीं बनेगा, ठीक है, फिजिकल चेंज में किसी भी प्रकार का नया कंपाउंड, किसी प्रकार का नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इस चीज़ की आपको याद रखना है, इस 3 पॉइंट को याद रखना है, फिजिकल चेंज समाप्त। तो यहाँ पे आप देखिए एग्जाम्पल आपको पूछे जा रहे हैं फिजिकल चेंज के। तो यहाँ पे देखिए, मिक्सिंग ऑफ बेकिंग सोडा एंड विनेगर टुगेदर टू कॉज बबल फ्रॉम फोम। तो ये दोस्तों एक तरह का क्या है, केमिकल चेंज है। अगला देखिए, फॉलिंग ऑफ ए ग्लास कप फ्रॉम द काउंटर एंड इट्स सेटरिंग ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पे देखिए, किसी भी प्रकार की ग्लास की कोई कप है, कहा जा रहा है कि वो काउंटर से गिर चुकी है नीचे और ग्राउंड में टूट करके बिखर चुकी है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा दोस्तों, तो ये जो है कप, जो है कप को आप जब फोड़ोगे तो जाहिर सी बात है ये जिस पार्टिकल से बनी हुई है उसी पार्टिकल में, उसी पार्टिकल के तो टुकड़े टुकड़े में बटेंगे। यानी कि कहने का मतलब है ये तो उसी प्रकार की बात हो गई कि हमने एक
बड़ी सी पेपर को टुकड़े टुकड़े में काट दिया, या फिर ये उसी प्रकार की बात हो गई, हमने यहाँ पे बात की कि बड़ी सी लॉन्ग वुड है, इसको हमने काट के छोटे छोटे पीसेस में बदल दिए, तो ये तीनों के तीनों एक ही जैसा बात हुआ ना दोस्तों। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इसके शेप साइज एंड वॉल्यूम में सिर्फ बदलाव आ रहे हैं, किसी प्रकार का नया सब्सटेंस यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रहा है, कोई यूनिक प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं बन रही है। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर है कि नहीं। लेकिन और ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। लाइटनिंग ए पीस ऑफ पेपर ऑन फायर कॉजिंग इट बर्न अप एंड लीव एसेस, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है एक छोटे से पीस ऑफ पेपर को ले लिया गया है, उसको जला दिया गया है, जलाने के बाद उसको छोड़ दिया गया है कि नहीं, जलाने के छोड़ दिया गया है, बन गया क्या, राख बन गए। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ये केमिकल चेंजेस की एग्जांपल है। अगला देखिए, बेकिंग अ बर्थडे केक फॉर योर मदर, यानी कि किसी भी आप बर्थडे केक बना रहे हो तो दोस्तों बेक कर रहे हो, तो वो बेक जो होगी है, ठीक है, जो आटा गूंद के आप रखे हो वो वापस से पाउडर में नहीं बन पाएगा, है कि नहीं। तो चलिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। बढ़ते हैं 19 की तरफ। 19 की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज पूछा गया, आप केमिकल चेंज देख लीजिए। केमिकल, फिलिंग अप अ बैलून विथ हॉट एयर, जाहिर सी बात है ये एयर जब निकाल लेंगे तो वापस से ये अपने फिजिकल स्टेट में आ जाएगी, तो यहाँ पे किसी प्रकार का बदलाव नहीं आएगा, है कि नहीं। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज। अगला देखिए, टेकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर एंड फ्रीजिंग इट बाय प्लेसिंग इट इन द फ्रीजर। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, एक वाटर को ले लिया गया, उसको फ्रीज कर दिया गया है, ठीक है, ठीक है, फ्रीजर के अंदर डाल करके फ्रीज कर दिया गया। तो ये क्या है, पानी को आप फ्रीज कर रहे हो, आइस क्यूब में बदल रहे हो, तो ये क्या है, एक तरह का फिजिकल चेंज है कि नहीं, ये भी फिजिकल चेंज हो गया आपका। तो फिजिकल चेंज को हम पीसी लिख लेते हैं, क्यों नहीं, तो पीसी लिख लेते हैं, कौन बार बार फिजिकल चेंज ले। अगला देखिए, अ प्लांट कलेक्टिंग सनलाइट एंड टर्निंग इट इनटू फूड। तो प्लांट क्या कर रही है, सनलाइट को कलेक्ट कर रही है और इसको एक तरह का फूड में कन्वर्ट कर दे रही है। तो यानी कि कहने का मतलब दोस्तों, ये कौन सा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, है कि नहीं, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस इसमें क्या होती है प्रोसेस दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा कि प्लांट जो रहती है वो सनलाइट, ठीक है, और सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से क्या करती है, खाना बनाती है एंड अपने प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। अब आप हमको यहाँ पे ये बताइए, यहाँ पे भी जो बातें हो रही है दोस्तों, वो किस चीज़ की हो रही है, खाने बनाने के बारे में बात हो रही है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस इस प्रकार से एक तरह का केमिकल चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि CO2 और वाटर जो होती है, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में CO2 प्लस वाटर जो लगती है दोस्तों बनाने के लिए, है कि नहीं। तो ये क्या करती है, जो खाना जो बनती है प्लांट में, जो खाना बनती है कौन से फॉर्म में बनती है, ग्लूकोज के फॉर्म में बनती है ना, ग्लूकोज, ग्लूकोज, और बात किया जाए ऑक्सीजन के फॉर्म में बनती है। तो ये जो प्रोसेस है दोस्तों, CO2 प्लस वाटर जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की मदद से, यानी कि डेल्टा हीट हम यहाँ पे दिखाते हैं सनलाइट की मदद से, तब जाके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। अब यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ना दोस्तों, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज से वापस कार्बन डाइऑक्साइड आप नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, ग्लूकोज से वापस आप कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा, ये एक तरह का इरिवर्सिबल प्रोसेस है और यहाँ पे केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम एग्जांपल देखेंगे तो केमिकल चेंज की एग्जांपल यही है। अगला सवाल भी देख लीजिए, योर डॉग रिपिंग अप योर होमवर्क। तो ये कोई तुक नहीं बनता इस ऑप्शन का, बिल्कुल एकदम बेतुकी सा ऑप्शन है, तो इसको आप नेग्लेक्ट करिए, ऑप्शन सी को यहाँ पे करेक्ट मान के चलिए। तो ये बात अब आपको याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस एक प्रकार का केमिकल चेंज है, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कैन इजिली बी रिवर्स। कौन से ऐसे चेंजेस होते हैं जिसको इजिली रिवर्स कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है फिजिकल चेंज ही होती है। अगला सवाल देखते हैं हम, अगला सवाल देख लेते हैं। वन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म विथ ए डिफरेंट प्रॉपर्टी देन दोज ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस इट इज कॉल्ड अ। तो यहाँ यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है व्हेन अ न्यू सब्सटेंस इज फ्रॉम विथ ए डिफरेंट प्रॉपर्टी, कोई एक नया सब्सटेंस बन जाता है कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसी को तो हम कहते हैं केमिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पे न्यू सब्सटेंस बन रहे हैं। अगले सवाल पे आइए जल्दी से, 22 नंबर। इफ़ द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस रिमेन अनचेंज, किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी अनचेंज रहती है एंड इट्स अपीयरेंस और शेप्स एंड इट्स अपीयरेंस और शेप चेंजेस, यानी कि कहा जा रहा है उसके केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस के अनचेंज रहे और उसके शेप, ठीक है, उसके अपीयरेंस और शेप में बस बदलाव आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो यही तो हमने पढ़ा है ना दोस्तों उस टाइम से, कि किसी भी प्रकार के सब्सटेंस हो, किसी नए प्रकार का सब्सटेंस ना बने, ठीक है, उसके प्रॉपर्टीज़ में बदलाव ना आए, बस उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बदलाव, यानी कि उसके शेप, साइज एंड वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सब में बस बदलाव आए, तो उसी को तो हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। तो यहाँ पे फिजिकल चेंज की ये डिफिनेशन है।
ठीक है। इफ़ द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस रिमेन अनचेंज, यानी कि किसी प्रकार की बदलाव नहीं आई है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में, बस उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? शेप, अपीयरेंस यही होती है ना। तो ये एग्जांपल हो गई आपके फिजिकल चेंज की। अगला सवाल देख लीजिए 23 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज का उदाहरण कौन सा दिया गया है? तो मेटल रस्टिंग, ये क्या है दोस्तों? रस्टिंग तो आपने देखा ये केमिकल चेंज है कि नहीं? केमिकल चेंज है। सिल्वर डस्टिंग, ये भी केमिकल चेंज है। वाटर बॉइलिंग दोस्तों, ये है आपका फिजिकल चेंज। तो वाटर बॉयल करेंगे वापस वो ठंडी हो जाएगी। पेपर बर्निंग, पेपर आप जलाते हो, ये क्या है दोस्तों? एक तरह का केमिकल चेंज है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। बहुत ही ईज़ी सवाल है, देख रहे हो? बस देखते-देखते 5-5 सेकंड में बन रहा है कि नहीं? चलिए बनाते ही जाइए फिर तेज़ी से। यहाँ पे देखिए, व्हिच कैरेक्टरिस्टिक बेस्ट डिस्क्राइब अ फिजिकल चेंज को सबसे अच्छे प्रकार से कौन डिस्क्राइब कर रहा है? फिजिकल चेंज के बारे में बात करें, फिजिकल चेंज में क्या होता है? जल्दी से वो 3 पॉइंट अपने दिमाग में रख लीजिए, इस सवाल को बनाइए। कंपोजिशन चेंजेस, कंपोजिशन स्टेज द सेम, फॉर्म स्टेज द सेम, मास इज लॉस्ट। तो हमने देखा कि उसकी कंपोजिशन में बदलाव नहीं आते, वही कंपोजिशन के रहते हैं। तो ऑप्शन बी हो गया। अगला सवाल देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज कौन सा है? फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ये क्या है? फिजिकल चेंज है। कटिंग ऑफ फूड, ये क्या है? फिजिकल चेंज है। बेकिंग ऑफ ब्रेड, ये है दोस्तों आपका केमिकल चेंज। एंड बेंडिंग ऑफ वायर, वायर को आप बेंड करोगे तो उसके क्या केमिकल प्रॉपर्टी में बदलाव आ जाएगा क्या? वायर को आप बेंड करोगे तो वायर क्या लकड़ी बन जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगी। तो ये क्या है? फिजिकल चेंज है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बेकिंग ऑफ ब्रेड। जब ब्रेड बनाई जाती है दोस्तों, आपको पता है आटा जब गूंद लिया जाता है, उसमें बेकिंग पाउडर जब सारी चीज़ें डाल दी जाते हैं, तो आपको पता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन इसी के कारण तो आप जब बनाते हो तो वो ब्रेड फूले फूले बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होने के कारण ही, है कि नहीं? ठीक है, तो यही यहाँ पे बात की जा रही है दोस्तों। बेकिंग ऑफ ब्रेड ये एक तरह का रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, रिवर्स नहीं कर सकते आप वापस से, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल नहीं पाओगे। तो बेकिंग ऑफ ब्रेड इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। तो दोस्तों बस ये था आज के हमारे पार्ट 1 में। तो पार्ट 1 में हमने यहाँ पे देख लिया 25 सवालें। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया, और लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक करिए, एंड आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करिए। और हाँ, एक बहुत ही बड़ी सूचना मेरे भाइयों, हमारे चैनल पे आप देखेंगे सब्सक्राइब के बगल में दोस्तों एक ज्वाइन का बटन बना हुआ है। तो आप अगर जो चाहते हो तो आराम से उस ज्वाइन बटन के थ्रू जाकर के आप हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं ज्वाइन करके। वहाँ पे मंथली मेंबरशिप है, तो मंथली मेंबरशिप या फिर सब्सक्रिप्शन जो कहो आप वहाँ पे ले सकते हो। तो वहाँ पे आप देख सकते हो 89 रुपीज़ से लेकर के 500 रुपीज़ तक के बीच में। और जो हो सकता है तो मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन करेगा, तो उससे थोड़ी सी हमें चैनल में बात किया जाए तो थोड़ी सी सपोर्ट ज़रूर मिल जाएगी, है कि नहीं? तो चलिए दोस्तों, बस यही कहना था। तो मेंबरशिप ऑन हो चुका है, अगर जो आप चाहते हैं चैनल को सपोर्ट करना तो ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट के साथ इस वीडियो को आज की इस वीडियो को हम एंड करते हैं। मिलता है आप लोगों से सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।